प्रियंका, ईकेच ग्रुप के फाउंडर मिस्टर वीके सिंह जी आज हमारे साथ हैं। तो सर मैं पूछना चाहती हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ। हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक्सीलेंस सिविल एकेडमी ट्रस्ट के नाम से बेसिकली जाना जाता है, जिसको हम ईकैट वर्ड देते हैं। एक्चुअली हमारा ऑर्गेनाइजेशन 2013 से वेरियस सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स पर काम कर रहा है, जिसमें से एजुकेशन मेन प्राइमरी एक्टिविटी में हमने शुरू किया था 2013 में, जिसमें फ्री कोचिंग स्कीम फॉर एससी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ वीमेन एम्पावरमेंट पर हम काम कर रहे हैं, चिल्ड्रंस पर काम कर रहे हैं। इनिशियली तो हमने एजुकेशन से ही शुरू किया था, लेकिन 2017 में हमने इसको चेंज किया। अपने जो देखा जो सिनारियो को, उसके बाद हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन को वीमेन राइट्स एंड चिल्ड्रन राइट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इसको इस्टेब्लिश कर दिया। और एट प्रेजेंटली हम लोग जो है वीमेन राइट्स, चिल्ड्रन राइट्स एंड एजुकेशन इन फील्ड्स में एक्टिवली काम कर रहे हैं। आपके ओपिनियन के वाइज वीमेन एम्पावरमेंट क्या होता है? मेरा जहाँ तक मानना है कि वीमेन एम्पावरमेंट के लिए किसी भी सोसाइटी में या किसी भी कंट्री के लिए यदि हम बात करें, तो जब तक वीमेन का पार्टिसिपेशन सोशल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यदि उनका 50% सोसाइटी में नहीं है, तो वो कंट्री में हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं कर सकते। वीमेन एम्पावरमेंट के लिए वीमेन कंट्रीब्यूशन इन सोशल सेक्टर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव 50% तो होना ही चाहिए। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का मिशन और विजन क्या रहेगा वीमेन एम्पावरमेंट ओरिएंटेड? 2017 से हमने जैसे कि वीमेन राइट्स और चिल्ड्रन राइट्स पर काम करना शुरू किया, जिसमें हम स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के साथ भी हमने काम किया, जिसमें गुड़गांव, करनाल, कुरुक्षेत्र, मेवात इन डिस्ट्रिक्ट्स में हमने वीमेन एम्पावरमेंट पर काम किए हैं। रिसेंटली चिल्ड्रंस पर भी हम उत्तर प्रदेश में एटा एंड हाथरस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। वहाँ पर हम चाइल्ड लेबर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में जो है हम लोग फाइट कर रहे हैं। और यदि हम विजन और मिशन के कॉन्टेक्स्ट में बोलें, तो हमारा प्लान यह है कि 2030 तक जो हमारे प्रपोज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सिर्फ यही 6 डिस्ट्रिक्ट्स नहीं, इसके अलावा भी अदर डिस्ट्रिक्ट्स हो सकते हैं। चाहे वो हिमाचल में भी हमने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं, हरियाणा में इसके अलावा भी अदर डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, यूपी में भी हमने बुंदेलखंड रीजन वगैरह के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है। टोटल मिलाकर के लगभग अराउंड 13 डिस्ट्रिक्ट्स जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है। तो उसमें हमारा प्लान है कि 2030 तक हम उसको चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट के तौर पर उसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, चाइल्ड लेबर फ्री करना चाहते हैं। वीमेन एम्पावरमेंट में भी हम वहाँ पर जिस तरह के भी जो भी इशूज मैं देखता हूँ, जो है जिस तरह के आप अक्सर जो है क्या कहते हैं आजकल सोशल मीडिया में भी देखने को मिलता है, न्यूज़पेपर्स को यदि आप अर्ली मॉर्निंग उठा करके देखेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं इस तरह की एक्टिविटीज हमें दिख जाती हैं। तो जो इस तरह के एक्ट दिख रहे हैं, उसको हमारा प्लान है कि 2030 तक इन 13 डिस्ट्रिक्ट्स को हम फ्री करना चाह रहे हैं। कोई इंस्पिरेशन के लिए तो ऐसा सच कोई इंस्पिरेशन तो हम नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि हाँ 2013 से जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ, वहाँ से लेकर के 2017 जब तक हमने वीमेन राइट्स या चिल्ड्रन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं इस्टेब्लिश किया था इसको, या हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को वीमेन राइट, चिल्ड्रन राइट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर नहीं हमने चेंज किया था, तब तक की जो हमारी एक्टिविटीज़ थी, उन्हीं एक्टिविटीज़ के बेस पर जो है जो हम एजुकेशन में काम कर रहे थे, जिसमें हम देख रहे थे कि चिल्ड्रंस या जो बच्चे हैं हायर स्टडी के लिए ड्रॉप आउट रेशियो जो है गर्ल्स का काफ़ी रहता है। तो वो बच्चे कि जो पेरेंट्स हैं वो उनको बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में भेजना नहीं चाहते, क्योंकि वो उनको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी की भावना रहती है। गर्ल्स भी खुद भी नहीं जा सकती हैं, वो भी कहीं ना कहीं फैमिली पर डिपेंडेंट थे जो है। तो 13 से लेकर के 17 के बीच में जो प्रोग्राम्स हमने रन किए SC, BC एंड माइनॉरिटीज़ पर, इवन अदर जनरल कैंडिडेट्स भी हमारे पास जो बच्चे रहे, उनमें देखा जो है गर्ल्स का जब ड्रॉप आउट रेशियो देखा, तो वही रेशियो देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, अभी इस सेक्टर में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देन हमने जो है इसको अपने ऑर्गेनाइजेशन को ही पूरी तरह से चेंज करके वीमेन राइट्स एंड चिल्ड्रन राइट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इस्टेब्लिश किया, और वही एक हमारे लिए इंस्पिरेशन भी कह सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।